नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव पास में जैसे जैसे आ रहे हैं, राजनीति बहुत तेज होती जा रही है। साहब को एक साल पहले बहुत आसान लगता था कि चुनाव तो जीत ही जाएंगे, कौन है विपक्ष में। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की बगावत साल भर से ज्यादा हो गया। नीतीश बाबू ने बगावत करके विपक्ष को ताकत दी, एक धार दी, और उसके बाद विपक्ष के नेता जिस तरह से एकजुट हुए, उसने साहब की परेशानी बढ़ा दी। तब भी साहब को कुछ राज्यों पे भरोसा था, तो वो थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मगर इन राज्यों में भी साहब परेशान हो रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात। गुजरात उनका अपना राज्य, तो उस विषय में बात करना बेकार है। लेकिन गुजरात में भी जो बीजेपी के नंबर 2 की हैसियत के नेता थे, उन्होंने भी बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया। हम बात करेंगे आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीति की। उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, उसने साहब के और छोटे साहब के कान खड़े कर दिए। मैं कहूंगा कि उनके पसीने ला दिए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले तक साहब को लगता था कि उत्तर प्रदेश पे क्या फोकस करना, उत्तर प्रदेश तो हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन पिछले 6 सालों में दिल्ली दरबार ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ को परेशान किया, चाहे वो डीजीपी का चयन हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का चयन हो, नौकरशाही में नियुक्तियों की मामला हो, ये माना गया कि दिल्ली ने अपनी ही चलाई। योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड काम नहीं करने दिया गया। मंत्रिमंडल का जो चयन हुआ, उसमें भी वही मंत्री रखे गए जो दिल्ली को पसंद थे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों की योगी आदित्यनाथ से नहीं पटती। ये बच्चा बच्चा जानता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है। लेकिन बावजूद इसके दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। मतलब योगी आदित्यनाथ की चारों तरफ से घेराबंदी की गई। और फिर जब ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। बलिया से लखनऊ तक, लखनऊ से नोएडा तक बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता ये जान गया है कि इन दोनों नेताओं के बीच सहज संबंध नहीं है। योगी सरकार पार्ट 1 में मुख्यमंत्री को कोई व्यक्ति पसंद नहीं था, ऐसा सब कहते हैं, तो उनका नाम सुनील बंसल था। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका थी। अमित शाह के, मोदी जी के बड़े विश्वास पात्र थे और संगठन मंत्री थे। 2 पैरेलल सरकारें खड़ी हो गई थी उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार पार्ट 1 में, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरा सुनील बंसल। और बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, किसी नौकरशाह से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई। नौकरशाही बेकाबू हो गई। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल बेलगाम हो गए। एसपी गोयल ने उन आईएएस अफसरों की तैनाती करने में प्रमुख भूमिका अदा कर दी जो मायावती जी के टाइम में मायावती के दुलारे थे, जो मायावती के टाइम में जिनको कहा जाता था कि वो बसपा कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। और एसपी गोयल आईएएस अफसरों के लिए भगवान हो गए। उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस अफसर ऐसा नहीं था जो एसपी गोयल की चरण वंदना किए बिना अच्छी तैनाती पा जाता हो। तो लोगों के बीच हैरानी थी कि मायावती सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे शशांक शेखर के पीएस एसपी गोयल को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव क्यों बना दिया गया। तब यह बात सामने आई कि दिल्ली और लखनऊ के बीच संघर्ष के कारण एसपी गोयल को बीच की मध्यस्थ करने के लिए तैनाती दी गई है, जाकि संतुलन बना रहे। सरकार बदली, पार्ट 2 हुआ और यह देखा गया कि सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध सहज नहीं है, बहुत तलखी आ गई है। तो संगठन मंत्री को हटा दिया गया, सुनील बंसल जी को दिल्ली भेज दिया गया, अलग अलग राज्यों को चार्ज दे दिया गया। लेकिन इस बीच में दिल्ली को यह सूचना मिली कि योगी आदित्यनाथ भी कुछ रवैयों से नाराज हैं। खासतौर से ओपी राजभर को जिस तरह योगी आदित्यनाथ को बिना बताए
उपेक्षित किए गए, पार्टी में शामिल किया गया, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाया गया, उससे योगी बहुत नाराज थे। योगी को लगता था कि ओपी राजभर की पार्टी में मुख्तार अंसार, अब्बास अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है। योगी की पूरी राजनीति मुख्तार एंड पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने वाले जननायक नेता के रूप में स्थापित की। योगी ने घूम घूम के कहा कि मेरा बुलडोजर है, मैंने मुख्तार अंसारी को ठीक कर दिया। नाम नहीं लेते थे, लेकिन इशारा सब मुख्तार अंसारी की तरफ होता था। अब लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ किस मुंह से एनडीए का वो मंच साझा करेंगे। अगर मुख्तार अंसारी का बेटा जेल से छूट के आ गया तो वो भी उसी मंच पर बैठा होगा जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। जाहिर है ये बातें योगी आदित्यनाथ को बहुत दुख पहुंचा रही थी। फिर आया घोसी का उपचुनाव और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ एकदम इस इच्छा के में नहीं थे कि वहां पे दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जाए। टिकट दिया गया और लोग दबे स्वरों में ये बात भी करते हैं कि फिर योगी आदित्यनाथ ने गुल खिला दिया और भाजपा को ऐतिहासिक हार हासिल हुई। ये सारी बातें पहले की हैं। 2 दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर बहुत गहमा गहमी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम गाड़ियां का काफिला था। मैं भी एयरपोर्ट में मौजूद था। मैंने चौंका कि इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। मैं भी दिल्ली जा रहा था। पता चला कि सुनील बंसल और मोहन भागवत लखनऊ आ रहे हैं। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के अपने सूत्रों से मालूम करने की कोशिश की कि मोहन भागवत की अचानक इतनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रही है। सुनील बंसल अब उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते। वो राजनीति की शतरंज का कौन सा बिसात है जिसको ये दोनों नेता बिछाने आ रहे हैं। और ये बात सब जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए तो फिर दिल्ली दरबार की भी हालत खराब हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ को नाराज करके दिल्ली में कुर्सी मिल नहीं सकती। क्या है राजनीति, इस बात पे बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ सुशील दुबे जी जुड़ रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ के बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, राजनीति से भी बहुत गहरा करीब का नाता रहा है उनका। मेरे साथ आलोक पाठक जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 17-18 साल इंडिया टुडे जैसी बड़ी मैगजीन में काम किया। इंडिया टुडे में काम करने के दौरान वो लगातार राजनेताओं, नौकरशाहों के बहुत करीब रहे। उन्होंने बहुत करीब से रह के राजनीति को देखा और समझा है। तो मैं बात करूंगा आज की खेल क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं इन दोनों से पूछूंगा सुनील बंसल और मोहन भागवत क्या करने आए हैं और एसपी गोयल की रणनीति क्या कहती है। आलोक पाठक जी, मैं बात आपसे शुरू करूंगा। मोहन भागवत आए लगातार, पिछले दिनों में उनका दौरे बढ़े, और अब सुनील बंसल। योगी आदित्यनाथ सुनील बंसल को पसंद नहीं करते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लोकसभा चुनाव से पहले सुनील बंसल सक्रिय क्यों रहे यूपी में? क्या योगी आदित्यनाथ के प्रति भरोसा कम हो गया है दिल्ली को, या कोई और खेल है जो हम समझ नहीं पा रहे? देखिए, सुनील बंसल वो आदमी है सर जिन्होंने 2014 और 2017 में और 2022 3 चुनाव भाजपा को यूपी में बैठकर जिता के दिया है। ठीक है, उन तीनों चुनावों में मुख्य प्रचारक की भूमिका में नरेंद्र मोदी थे और 2014 में अमित शाह का भी मार्गदर्शन था, यूपी बिहार के प्रभारी थे। लेकिन लखनऊ में भाजपा कार्यालय में पहले तल पे एक कमरे में बैठ के सारा, जब एक जमाने में 2014 में स्थिति ये थी, आपको ही पता है और सुशील भाई साहब को ही पता है कि भाजपा के पास 80 कैंडिडेट नहीं थे कि 80 कैंडिडेट कहां से ढूंढे जाए, कोई पार्टियों से तोड़ोगे, कैसे कैसे बने हो, तो सबको सारी कहानी आपको पता है। मेरे समझ में नहीं आता, जिस आदमी ने संगठन में इतना कुछ दिया है, 2014 जिताया, फिर 2017 का चुनाव भी इतना आसान नहीं था, नोटबंदी के बाद हो रहा था, अखिलेश जी ने विकास के कई काम कर दिए थे, और उसके बाद भी उस आदमी ने जबरदस्त व्यूह रचना की। और अमित शाह की जो पहली रैली थी दिसंबर के महीने में, उसी वक्त उन्होंने बता दिया था कि भाजपा बहुत अच्छा करने जा रही है, और ये सबको तब पता था कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। उस आदमी ने एक बहुत अनुशासित सिपाही के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम किया, और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें दिलवाने में उस आदमी की भी संगठन में बहुत बड़ी भूमिका थी। जहां पहले जो संगठन था भाजपा का, वो कई गुटों में बटा हुआ था।
राजनाथ सिंह का गुट था, कलराज मिश्रा का गुट था, लालजी टंडन का गुट था, हुकुमदेव नारायण चौधरी का गुट था। योगी जी का तो कहीं नामो निशान नहीं था। और योगी जी को 2014 की जीत के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कैंपेन कमेटी का नेता बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? जितने उपचुनाव हुए, लोकसभा सीट का जो खाली हुई थी 2014 में, जहां से विधायक सांसद चुने गए थे, उस उपचुनाव में एक जगह छोड़ के बाकी सब जगह भाजपा अपनी सिटिंग सीटें हार गई थी। तो योगी के साथ जो संगठन का प्रयोग था वो 2014 में ही फ्लॉप हो गया था। तभी योगी जी लव जिहाद का मुद्दा लेके आए थे। ऐसे लगा कि गोरखपुर से चले हैं सांसद महोदय और इन विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाएंगे और उसके बाद बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। खैर, जिस मोहन भागवत का आपने नाम लिया, जो हमारी जानकारी है, मोहन भागवत के हस्तक्षेप के बाद ही मनोज सिन्हा की जगह आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो मेरे सूत्र हैं इंडिया टुडे के, और आपके भी सूत्र हो सकते हैं, मेरे सूत्र सही है गलत मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको अचानक से गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन ये जो मैं इधर बीच भाजपा के बहुत से लोगों से मिला हूं, सबने ये कहा था कि भाई साहब की भूमिका लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ जाएगी। कई बड़े नेताओं, खासकर उस धर्म विशेष के बड़े नेताओं को के साथ तो मैं बैठा था जिनको कि भाजपा बहुत तेजी से जोड़ना चाहती थी। उनका तो ये कहना था कि बंसल साहब ये चुनाव जितवाएंगे, उसके बाद अमित शाह के बाद भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। तो देखिए, संगठन चुनाव लड़ना है तो कार्यकर्ता को उत्साहित करना पड़ेगा। और सुनील बंसल के बारे में मैंने सुना है कि कंधे पे हाथ रख के हर कार्यकर्ता से वो बात करते हैं, सबका दुख दर्द समझते हैं। बूथ लेवल, एक बूथ 10 यूथ, ये नारा भाजपा ने इंप्लीमेंट किया था सक्सेसफुली गुजरात में। उसको असली जामा पहनाया सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में। जिस जगह पे सोचिए 2014 में 80 लोकसभा के कैंडिडेट नहीं थे, वहां हर बूथों पे 10-10 कार्यकर्ता खड़ा किया। तो वो एक अलग मुद्दा है कि लोगों ने कहा कि ये देखिए, योगी का एक खेमा है और योगी के पास एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है। उस तंत्र में बहुत पैसा झोंका जाता है। अभी कल किसी वेबसाइट ने लिखा था कि इस साल शायद 1000 करोड़ का बजट है, बाद में खबरें डिलीट करा दी गई। तो 1000 करोड़ का बजट है सिर्फ सूचना विभाग का, और तमाम, और उसमें एक चीज और भी थी कि उस खबर में ये था कि पत्रकारों के को खुश करने के लिए, मतलब उनके पत्रकारों के को तमाम तरह के मद में करने के लिए 10 करोड़ के अलग से फंड बना हुआ है। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ जो है वो एक उस गुट ने समझाना शुरू कर दिया योगी जी को कि बंसल जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपका एक छत्र राज्य नहीं होगा। लेकिन मेरी जिन भाजपा नेताओं से लगातार बात होती रही है, सबने मुझसे कहा था कि भाई साहब, लोकसभा चुनाव के पहले सुनील बंसल जी, या भाई साहब, उनको लोग भाई साहब ही कहते हैं, भाई साहब ही बैठेंगे उत्तर प्रदेश में। वो कहीं नहीं गए हैं। ये दुष्प्रचार जो योगी की टीम कर रही है कि सुनील बंसल को योगी जी की नाराजगी की वजह से लखनऊ से टिकट कटा के दिल्ली भेज दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी के को खुश करके अपना जुगाड़ बनाने वाले लोगों की फौज की फैलाई हुई अफवाह है। और घोसी उपचुनाव ने नींद उड़ा दी है। राजभर ने साबित कर दिया कि बूथ वाइज उसके वोट उसके साथ हैं। दारा सिंह चौहान के वोट भी उसके साथ हैं। कौन सा वोट गया? भाजपा का कोर वोट गया। बामन ठाकुर भूमियार 90% घोसी में छोड़ के सपा के साथ चले गए। और संजय भाई, एक बात मैं और बताऊंगा, मैं 15 दिन अभी बनारस रह के आया हूँ, 15 दिन, और इसका मैंने सदुपयोग किया। मैं एक एक विधानसभा घूमा हूँ, गली कस्बे घूमा हूँ, गजब की नाराजगी है। और ये सब चीजें मोदी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उनके पास फीलर्स बहुत तेजी से आते हैं। हर जगह से उनके पास फोन गिर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, मैं तो 23 तारीख को बनारस जा रहा हूं, लेकिन पार्टी और संगठन में ऊर्जा भरने के लिए। पार्टी और मोहन भागवत को भी भेज दिया कि जिसको आपने मुख्यमंत्री बनवाया है, जरा जाके देख के आइए। क्योंकि अब एक बहुत कड़ू सत्य ये हो गया है कि संघ भी अब किसी भी कीमत पे सत्ता नहीं खोना चाहता है। देखिए, सबको पता है कि
मैं आऊंगा आलोक जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने बहुत सारी बातें बताई। सुशील जी, मेरे हिसाब से अगर मैं आकलन करूं तो ये बात तय है कि अब योगी आदित्यनाथ एक इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं, हिंदुत्व का इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को छेड़ना बर के छत्ते में हाथ डालना होगा। उत्तर प्रदेश से ज्यादा देश के अलग अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है, यह स्वीकार करना होगा। जो भाजपा का कोर वोटर है, जिसको हम उग्र हिंदुत्व की भाषा कह सकते हैं, उग्र हिंदू कह सकते हैं, जो भाजपा और संघ की मूल धारणा है, उग्र हिंदुत्व की कह सकते हैं, जो लड़के नौजवान मोटरसाइकिल पे झंडा लेके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मंदिर मस्जिद पे चढ़ जा रहे हैं, जो कावड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं, जो कावड़ियों पे फूल बरसाते देख रहे हैं, जो उग्र हिंदू है, योगी आदित्यनाथ उसके हीरो बन गए हैं। बल्कि मैं ये स्वीकार कर सकता हूं कि शायद इस उग्र हिंदुत्व के वो मोदी से भी ज्यादा बड़े ब्रांड बन चुके हैं। उग्र हिंदुत्व, और योगी को पता है ये बात कि उनकी जो चाबी है, उनकी जो ताकत है, वो ये उग्र हिंदुत्व है। अगर ये उग्र हिंदुत्व का चेहरा नहीं होता तो दिल्ली कब का योगी आदित्यनाथ को हटा देती। और सब लोग भाजपा के, जो मेरे मित्र हैं, जो लखनऊ के हैं, जो दिल्ली के हैं, बहुत शीर्ष स्तर के नेता हैं, वो भी मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में नाम ना सामने आने की शर्त पे कह चुके हैं कि तय है कि अगर 2024 में भाजपा ने 300 क्रॉस करी तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ, और भाजपा 200 पे अटक गई तो 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद का चेहरा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव जब सिर पर हैं, सुनील बंसल को इतना महत्व देकर, मैं आलोक जी की बात से सहमत हूं। सुनील बंसल जी संगठन के बड़े मजबूत कुशल नेतृत्व हैं, करने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते हैं, ये बात भी 100% सत्य है। तो ऐसे में सुनील बंसल का यहाँ एक्टिव दौरा, मोहन भागवत का दौरा, और मुख्यमंत्री को बुलाया था कल मोहन भागवत ने, मुख्यमंत्री गए, सब बिंदुओं पे बात हुई। सुशील जी, सुनील बंसल को लाकर क्या योगी को नाराज नहीं किया जा रहा? और योगी आदित्यनाथ उस टेम्परामेंट के हैं कि जिस दिन नाराज हुए उस दिन ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचायो, मैं तो चला गोरखपुर, पहली भी दिखा चुके हैं। पिछली बार में संघ का नंबर 2 की हैसियत का नेता उत्तर प्रदेश में आया और योगी आदित्यनाथ छोड़ छाड़ के गोरखपुर चले गए कि संभालो। अगर ऐसे मौके पे योगी आदित्यनाथ ने तेवर दिखा दिए तो मोदी जी दिल्ली तो छोड़ दीजिए, दिल्ली से कई किलोमीटर दिल्ली की कुर्सी में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नाराजगी भाजपा पे भारी पड़ जाएगी। फिर ऐसे में सुनील बंसल को लाके क्या योगी आदित्यनाथ को भड़काया जा रहा है? सुशील जी, आपको बहुत आइडिया रहता है राजनीति का, इसलिए आपका सवाल, आपका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आपने सारी बात तो मीडिया मास्टर कही दी, पाठक जी ने कह दी, मैं क्या बोलूं। लेकिन अब मेरी बात शुरुआत यहां से करूंगा कि जब असम के इतने से स्टेट के, वो विश्वशर्मा क्या है, विश्वशर्मा करके नाम है, इतने से स्टेट के, अक्टूबर का, जब उसको थोड़ी में लोग हाथ लगाए रहते हैं, मोदी जी और चाणक्य जी, ये तो 80 सीट के योगी आदित्यनाथ हैं और अरबपति खरबपति मठों के मालिक हैं। अरे कोई मतलब नहीं उठता संजय भैया। और संजय भैया, संगठन मंत्री मतलब क्या होता है संघ का? एलडीए का मुख्य बाबू नेता नहीं होता, वो चीफ हेड क्लर्क या जो भी किसी विभाग का मुख्य बाबू मान लीजिए। तो ये संगठन मंत्री मुख्य बाबू होते हैं। अब शुरुआत में कहां से करूं? देखिए, आपसे हमारी 1 to 1 हो जाए और पाठक जी भी हों, मैं कम से कम 25 वो बातें बता सकता हूं कि 24 में क्या क्यों निपट रहे हैं सब। और आप भी जानते हैं, लेकिन मैं ठोक के बोल सकता हूं। मैं डे 1 से कह रहा हूं, गुजरात मॉडल कुछ होता ही था, नहीं था, आज भी नहीं है। मैं मोदी जी को विश्व गुरु कभी नहीं मानता था, आज भी नहीं मान रहा। हाँ, योगी आने वाले वक्त में जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी है, तो अब कोई उनको पकड़ने वाला है नहीं, मोहन भागवत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात संजय भाई, मोहन भागवत को इतना एक्टिव होना ही नहीं चाहिए। वो संघ प्रमुख हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में
जो मोहन भागवत जी राम मंदिर के शिलान्यास पे जिनका इत्तू सा नाम हो, आधा फुट का, और 10 फुट का नाम हो मोदी जी का, उसी शिलालेख पर आज भी लगा वो शिलालेख, अब तो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जिस पे उनका ये स्थिति हो लिमिट की, तो काहे के लिए यहाँ पर कूदाफादी कर रहे हैं? नागपुर करें, आसाम करें, जो यहाँ पर वो कौन सा मिजोरम करें, ये करें, यहाँ तो योगी आ ही गए। अब एक बात और सुन लीजिए संजय भैया, योगी यहाँ के संघ हैं, योगी यहाँ के चाणक्य हैं, योगी यहाँ के मोदी हैं, योगी यहाँ के वो गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, और योगी यहाँ के डीजीपी भी हैं। अब जब डीजीपी को आप इतना बड़ा सुल्तानपुर में कांड हो गया और आप डीजीपी को और नहीं कर पा रहे, तो करते रहिए। योगी जी डीजीपी हो गए, वो कौन से जो है जो हेलीकॉप्टर, कौन से कांड की बात कर रहे हैं? सुल्तानपुर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण डॉक्टर को कितने निर्दय तरीके से मारा गया, उसकी पत्नी रो रही है बदे आंसू से, चूंकि है ही नहीं कोई डीजीपी फुल फ्लैश। कहाँ है वो? कौन सी पिक्चर थी डीजीपी सो रहा है, ब्लड प्रेशर है? और एक और है जो हेलीकॉप्टर से फूल डालते, क्या है वो, डीजीएलओ, उनके पास उसी से फुर्सत नहीं है कि वो मतलब वो योगी जी की उसमें रहे सेवा में, जैसे अवनीश जी रहते थे। तो अब बताओ क्या जाए ब्राह्मण, क्या सेवा करे, क्या कहाँ पर अपना दर्द रोए? तो ये संजय शर्मा है तो 4PM वाले। खैर संजय भैया, राजनीति में मंथराएं आपको पता है, रामायण में 2 ही लोग बड़े भारी नाम कमाए हैं आज तक। एक तो गोडसे ने नाम कमाया है गांधी को मारने के बाद, दूसरा जो अभी बना आके गोडसे बन गया, जो ये विधूड़ी बन गया के हाउस का, अभी इस पे भी आऊंगा, ये आपके मन की बात बोलूंगा, आपके मन की बात बोलूंगा। एक होती थी मंथरा जिसने पूरे परिवार में करके, और एक होता था विभीषण। देखिए विभीषण की क्या ऐसी तैसी मारी है आदरणीय योगी ने कि 2 विभीषण जो यूपी में नहीं राजनीति के हैं, मंथरा भी मान लो, विभीषण मान लो, राजभर, और ये कौन सा वो था जो हारा है, ये किसके थे? ये सब दिल्ली के तो आए थे, दिल्ली राज दरबार के ही तो विभीषण थे, उन्हीं की तो मंथराएं थी। ये 42,000 निपटा के रख दिया। भाई अल्मोड़ा तो आप हारे हैं 2200 वोट से मात्र, बीजेपी और कांग्रेस में जो हुआ है 42,000 वोट से निपटा के रख दिया। और मैंने डे 1 में आपके चैनल पर कहा था कि आदरणीय मोदी जी पहली बार आपने निष्पक्ष चुनाव करा के जो शानदार वो किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं आपको बता दूं, सुनील बंसल नहीं, सुनील बंसल जब थे तब यहाँ की बज रही थी, यहाँ मोदी और ये बीजेपी की बज रही थी। बज क्या रही थी? मनमोहन सिंह, कोल घोटाला, रफेल, 2G, 3G, 4G, आलोक जी, संजय जी, सारा यहीं पर मामला लिपटा हुआ था। कांग्रेस निपट गई। दूसरी बार में क्या था? वो भोकाल, जय श्री राम, मुल्ला पकड़, और बालाकोट, वो कौन सा कोर्ट, एक और कोर्ट हुआ, ये सब करते करते यहाँ 10 साल हो गए। भाई साहब योगी जी अगर नहीं होंगे 65, ये अभी 65 हैं। एक और, हाँ एक और वो राजनीति के सीनियर राजनीति के आदरणीय मंथरा हैं, आदरणीय मंथरा, जो योगी को लेके ये साहब में और उनमें मोदी में रोज बुके दे के जाते हैं नड्डा टाइप की तरीके से। वो है ये जो मौर्य, क्या नाम है जो डिप्टी सीएम हारे हुए, अरे केशव मौर्य, ये घड़ी घड़ी हर हफ्ते हर 10 दिन में दिल्ली पहुंच जाते हैं, मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है। पाठक जी नहीं करते सब, वो अपना शर्मा जी बनास वाले में, और सब अपना सब ठीक है, उनका कोई ज्यादा लाइन नहीं। अब ये घड़ी घड़ी पहुंच जाते। बनारस में कौन शर्मा जी का नाम ले दिया है? हेमंत शर्मा जी, फ्री हेमंत शर्मा जी, पत्रकार जी, ठीक। तो अब सुनिए, अब ये जो तो मोदी जी ने, योगी जी ने ये मंथरा को भी निपटा दिया। अब ये रोज रोज बोलते हैं 80 में 80 जीतेंगे। अरे 80 में 80 सीटें योगी जी कहे ना हम जिताएंगे, तब तो माने जनता देश, तब तो अब भले ये भागवत को भेज दें, भले ये इनको भेज दें। देखिए आज जो मोटो जीपी मोटो हो रहा है, कितना बड़ा वर्ल्ड लेवल का, योगी जी जा रहे हैं। संजय भाई आपने इसमें गौर नहीं किया? वर्ल्ड मोटो आज वर्ल्ड पे हो रहा, और योगी ये विश्वगुरु नहीं है, उस पे बुद्धा सर्किट पे योगी जी चीफ हैं, योगी जी सीईओ के उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, न बंसल हैं और न भगवत जी हैं, तो आप जरा किस्सा समझ लीजिए, किस्सा ये आप मान लीजिए। सुशील जी बताइए, मुझे बताइए कि इन परिस्थितियों में अगर सुनील बंसल को लाके ताकत दी जाती है
सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी जाती है जो दिख रही है, तो योगी जी के मन में क्या आएगी और योगी जी क्या कर सकते हैं? मतलब आराम से सुनील बंसल के संग काम करेंगे या फिर वो दिखाएंगे कि उनके पास भी कितनी ताकत है? इस एंट्री का क्या परिणाम होगा, या ये सब कपोलबाजी है, कुछ नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल बहुत हाथ मिलाकर यूं करके काम करेंगे? आप तो तमाम आपने मुख्यमंत्री देखे हैं, तमाम राजनीति देखी है, राजनीतिक अनुभव है आपको। जो योगी आदित्यनाथ की जो मन स्थिति है, जो छवि है, जो व्यवहार है, उसमें वो क्या रिएक्ट करेंगे? अभी आपने तो कहा संजय भाई, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मोदी से 21 मोदी हैं वो, हम 25 मोदी मान रहे हैं। वक्त तो आन दीजिए आप। योगी आदित्यनाथ उसी स्वभाव के, उसी तरीके के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं कहा कि मैं चाय वाला हूं, मैं चौकीदार हूं। उनका ऑरा या उनका जो तरीका है वो वही है मठ वाला। और मौका मिलने दीजिए आप। योगी से बड़े, मोदी से बड़े वाले ये वो ऑरा वाले होंगे। मोदी वाला ऑरा, इनका तो एक ही ड्रेस है, एक ही चप्पल है, एक ही मोजा है, एक ही टुंगी है, एक ही कुर्ता है। जो वो वाला इनका कोई बहुरूपिया वाला या वो वाला तो है नहीं चीन। तो ये उनसे बहुत बड़े वाले होंगे। अब आप और बता दें योगी जी के बारे में, आप एक चीज बता दीजिए। जैसे कोई शो उनके अलावा कोई, मोदी किसी को विश्वास नहीं करते शाह के अलावा, तो मोदी जी का नाम बता दीजिए, योगी का किसी एक मंत्री का नाम बता दीजिए स्वतंत्र सिंह को छोड़ के, कि जिसका नाम जुड़ता हो। योगी को पोर्टल चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं, टोटल अधिकारी चला रहे हैं। और जो आईएएस आईपीएस एक बार बन जाता है ना, उसके लिए सुनील बंसल, ये संगठन मंत्री, ये बाबू क्लर्क कोई माने नहीं रखता है। वो जानते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री मतलब प्रदेश नहीं देश का मुख्यमंत्री वो योगी जी हैं। हेलीकॉप्टर वो देंगे, सुनील बंसल नहीं देंगे। इसलिए कुछ भी होता रहे। और बता दें आपको, अब सामने एनडीए आ गया है। जैसे तट से पकड़ के लाया जाता है, जैसे अब शर्मा आ गए, अजीत पवार आ गए, तो कोई किसी को ले ले। इंडिया गवर्नमेंट आ रही है, इंडिया गवर्नमेंट आ रही है संजय भाई। देश 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 देश, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। ये सीटें की बात कर रहे हैं, ये सीटें की मैं संजय शर्मा के चैनल पे बोल दूं, ये 35, वो केशव मौर्य 80 में 80 बोल रहे हैं। 35 के लिए आंख बाहर दिक्कत हो जाएगी इसी में। अच्छा, और आप देखिएगा लोकसभा में 35 सीटें आएंगी बीजेपी की। राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये देश में कितना कर ले। योगी जी मुख्य उसमें होंगे जजमानी में। अब वो नहीं रहेगा कि उनका इतना सा नाम शिलालेख पे, उनका इतना सा नाम, मोदी जी का 5-10 फुट का नाम। आप देख लीजिएगा, अधिकारी बता देगा कि अब तो दूसरी बार के है। हाँ, सीटें आप क्या पूछ रहे हैं? सीटें आप कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को केवल 35 सीटें मिलेंगी? भाई साहब, जो देखिए परसेप्शन होता है, जनता होती है। अरे 5 तो हार गई हैं, योगी जी के रहते तो हार गई हैं। मोदी जी और शाह जी के रहते तो 5 जिला पंचायत अभी तो हारी है। इसी उत्तर प्रदेश अभी परसों ही तो इसी होती के साथ तो हारे 5। वो भी तो जिला पंचायत। आप लिटमस टेस्ट को मानोगे नहीं मानोगे? अब दूसरी बात कह रहे, एक बात और कह के जो असली बात थी, इस देश के जो आपने अभी कहा, आपने डाला है 30,000 करोड़ रुपए लगभग, आपने खाली इसीलिए लगाए थे आपने कि वहां बैठ के आप इस देश के 35 करोड़ आबादी के व्यक्ति को आप भड़ुआ कहोगे, कटुआ कहोगे, मुल्ला कहोगे। ये हम गृह प्रवेश करते हैं जब 1000 स्क्वायर फीट घर का, तो भाई साहब कहाँ की पूजा कराते हैं, कहाँ की चीजें करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, आदिवासी सबको बुलाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, सम्मान देते हैं। पहले दिन ही हाल कर दिया। हाई भी तो लगती है। पहले लोकतंत्र के मंदिर के आपने पहले दिन ही हाई कर दिया। और आपने लिखा था संजय भाई कि वो 2 लोगों को क्यों निकाला था, संजय सिंह को, चड्ढा को, जरा सी बात के लिए। इनको तो 6 साल के लिए, मोदी जी को 6 साल के लिए पार्टी से, 6 साल के लिए बिरला को, इस व्यक्ति को, विधूड़ी को, इससे देश का अपमान किया है। 92 के बाद संजय भाई बड़ी बात कहने जा रहा हूं पाठक के सामने। 3 बार आप टूटे हैं। एक बार 1947 में आप टूटे हैं, इस देश में दर्द झेला है। दूसरा झेला है राम मंदिर और वो कौन सा मस्जिद था। अब दर्द झेला है कि इस देश में हमारे सामने
आदमी भड़ुआ कहे, मुल्ला कहे, कठुआ कहे, उग्रवादी कहे, ये देश। धन्यवाद। आलोक जी, आखिर में मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। तो सुशील जी ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या लग रहा है आपको कि आराम से सब बीत जाएगा या फिर कुछ बगावत होना भी बाकी है? आपकी आखिरी टिप्पणी आलोक जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, माइक आलोक जी, माइक। पता नहीं क्यों मुझे तो 2004 दोहराता दिख रहा है। 35 बोल दिया सुशील जी ने, मैं तो 35 भी बहुत ज्यादा मान रहा हूं। ये वापस आने जा रहे हैं दहाई में, और अमित शाह और योगी की लड़ाई में भाजपा का सत्यानाश होने जा रहा है। और मोदी जी ने पूरा ताजमहल बनाया। मोदी जी अपने सामने ही सब कुछ देख के उसका झोला उठा के फिर आराम से चलेंगे, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं, मैं आपने उस वक्त मुझे रोक दिया था। देखिए, इस वक्त जनता बहुत नाराज है। बनारस गए मोदी जी, उन बनारस में ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। 3 लाख लोग बुला तो रोज ले रहे हो आप विश्वनाथ मंदिर दिखाने के लिए, लेकिन वहां पे पैदल चलना मुश्किल हो गया है, और लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। बनारस में हत्या हो रही है, बहराइच में हो रही है, श्रावस्ती में हो रही है, खुलेआम बलात्कार हो जा रहा है पति के सामने, ट्रेन में सिपाही को मार दिया जा रहा है, बुरी तरह से कर दिया जा रहा है, डॉक्टर को मार दिया जा रहा है। ज्यादातर अपराधी कौन है? FIR खोल के जनता देख सकती है ज्यादातर अपराधी कौन है। तो ये भी सब देख रहे हैं। कानून व्यवस्था का दावा पूरा खोखला। कल क्या इतनी बुरी स्थिति है बनारस में, इसलिए 4 जगह हेलीकॉप्टर से किए घूमे हैं, और एक जगह सुने 1.5-2 किलोमीटर बाई रोड गए हैं। अभी अनुप्रिया पटेल ये फैसला कर लें कि मैं बैग उठाऊंगी और 10 जनपद की तरफ आगे बढ़ती हूं, अगर दो बातचीत होती रहती, ऐसा नहीं है। और वो विपक्ष के गठबंधन में अनुप्रिया पटेल ला सकती हैं और मायावती आ जाए, तो मुझे, और मायावती नहीं भी आती हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो 2004 होता दिख रहा है। क्योंकि 2004 में अति आत्मविश्वास था प्रमोद महाजन का, और वर्चस्व की लड़ाई थी आडवाणी और वाजपेयी में। आडवाणी जी जल्दी से जल्दी PM बनना चाहते थे, और प्रमोद महाजन इन दोनों के बाद तीसरे बड़े नेता बनना चाहते थे। जल्दी चुनाव ठोक दिया गया, और नतीजा क्या हुआ। और देखिए, कल घोसी का चुनाव को हल्का चुनाव मत कहिए। क्या बोला अखिलेश यादव ने कि G20 में लोग आए थे, लेकिन सबकी निगाहें घोसी चुनाव के नतीजे पे थी। बड़ा संदेश दिया है उन्होंने सर। और घोसी में जिस तरह से आम जनमानस ने एकजुट होकर भाजपा के अहंकार के खिलाफ मोहर लगाई है। और बनारस वहां से कितना दूर है? 60-70 किलोमीटर दूर। और मैं याद दिला दूं, 2004 में भाजपा इसी गढ़ में हार चुकी है। और एक बात और भी सुनने में आ रही है कि नरेंद्र मोदी शायद बनारस छोड़ के अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा करना जाए, अगर ऐसा करते हैं तो बनारसी बहुत अक्खड़ हैं, बाबा भोले के भक्त हैं, सर पे भी रखते हैं उतार, और सूद समेत उतार के सम्मान वापस भी ले लेते हैं। तो अगर ये हुआ कि मोदी जी अयोध्या चले गए, तब तो क्या होगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन मुझे हालात जमीन पे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। महंगाई बेलगाम है, रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। और अब एक छोटी सी भूल हुई है। कल प्रधानमंत्री के काफिले में एक लड़का सुरक्षा घेरे को पार करके प्रधानमंत्री के काफिले तक पहुंच गया। यही मामला अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होता तो उसको प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया जाता। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि मोदी, योगी और अमित शाह पट नहीं रही है। उन सबका फोकस ये है कि केंद्र में सरकार किसकी आने वाली है, और केंद्र में सरकार आने के बाद यूपी में भी समीकरण बदल सकते हैं। तो IAS IPS चलती हवा का रुख भाप लेते हैं, और ये दूसरे दरबार में सलामी देना शुरू कर चुके हैं। और ये सारे संकेत हैं। नहीं तो
प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को कुत्ता तक नहीं पार कर सकता है भाई साहब। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आलोक जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने और सुशील द्विवेदी जी ने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई और सुशील भाई, आपका दोनों का शुक्रिया। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। जाहिर है अगर ये समीकरण चलते रहेंगे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में कुछ नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 4 PM को ज्वाइन करिए, नीचे एक बटन लगा हुआ है ज्वाइन का, उसको दबाइए, हमारे सदस्य बनिए। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।